क्वेश्चन पूछेंगे फिर, ठीक है। वो जो बोला है ना वो एंड में पूछ लूँगा मैं, ठीक है। फिलहाल के लिए अपना मेन टारगेट है कि लेसन को आज कंप्लीट करना है, ठीक है। यस, लेसन का नाम क्या है बताओ? भक्ति और सूफी परंपराएं। करेक्ट है बिल्कुल, चेक करो जल्दी से। लेसन नंबर 6, भक्ति और सूफी परंपराएं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है हम एक एक करके सारी चीज़ें समझ लेते हैं। धार्मिक विश्वास से संबंधित बात कर रखी है, और ये विश्वास किस तरह बदले और कौन कौन से इनके प्रमुख ग्रंथ थे इसके बारे में इसमें मुख्य रूप से बात कर रखी है। प्रीवियस लेसन में हमने देखा था कुछ धार्मिक इमारतों के बारे में, जिसमें स्तूप के बारे में देखा, विहार के बारे में देखा, मंदिरों के बारे में देखा, है ना। अध्याय 4 में, याद रखना 5 नहीं 4 में, ठीक है। ये चीज़ें देखी थी लेसन नंबर 4 में। मेरी बात तो सुनो। हाँ, स्तूप। लेकिन ये अमरावती स्तूप कहाँ है? अमरावती स्तूप इसमें कहीं दे रखा है क्या? अमरावती है, शायद हमने पढ़ा भी नहीं। इसमें थोड़ी है, तो वो उसी लेसन में, तो फिर हमने पढ़ा कब? लेसन नंबर 4 में, नोट्स में आ जाएगा। अमरावती भी आया था। हाँ, तो नोट्स में आ जाएगा। अब नोट्स थोड़े से और मजबूत बढ़ाएंगे, टेंशन मत ले। और एक क्वेश्चन बैंक भी बनाएंगे, मैं बोल रहा हूँ ना 1 तारीख से अपन स्टार्ट कर देंगे अगर सिलेबस हो गया टाइम पे। क्वेश्चन बैंक, ठीक है। कैसे क्या करना है समझा दूंगा सारा। प्रश्नोत्तरी तैयार करनी है, ठीक है। प्रश्नोत्तरी वो सबसे पहले पुराने पेपर से शुरुआत करेंगे। ये खत्म होगा तो इंग्लिश आ जाएगी वापस। ये खत्म होगा, पॉलिटिकल आएगी, फिर इंग्लिश आएगी, ऐसे ही है ना। तो क्वेश्चन बैंक साथ साथ में चलेगा, समझ गई। डेली के कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि अब क्या है कि अपने मतलब पहले अपन 1 घंटा पढ़ रहे थे, तो अभी अपन को 2 घंटा पढ़ना है, या 2 घंटा पढ़ रहे थे तो 4 घंटा पढ़ना है। अब टाइमिंग बढ़ाने का है, ऐसे नहीं है उसी टाइमिंग पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब टाइमिंग नहीं बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कतें बाद में आने वाली है। हाँ, पहले ही बढ़ा दो तो बाद में दिक्कतें आएगी नहीं, ठीक है। जैसे इसमें मुख्य रूप से दे रखा है साहित्यिक स्रोतों के बारे में, संत कवियों की प्रमुख रचनाओं के बारे में, जन साधारण में मतलब कौन कौन सी भाषाएं उपयोग में ली जाती थी, या ये जितने भी ग्रंथ या रचनाएं लिखी जाती थी ये लोगों की भाषा में ही लिखी जाती थी, ताकि वो लोग आराम से क्या कर सके, इस चीज़ को पढ़ सके और इनका आनंद ले सके। कुछ रचनाएं संगीत के रूप में होती थी, जैसे संतों के जो अनुयायी होते थे वो उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित कर लेते थे, क्लियर। इसके अलावा कुछ परंपराएं प्रवाहमान थी, यानी कि चलती रहती थी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो परंपराएं क्या होती थी, चलती रहती थी, अपन ऐसे कह सकते हैं। इसके अलावा हम इन मतलब रचनाओं को पढ़ते तो हमें क्या लगता है, उनके विचारों के बारे में पता चलता है कि वो क्या सोचते थे, किस प्रकार से सोचते थे, उनका राजनीतिक मानस कैसा था, सामाजिक स्थिति कैसी थी, लोगों से किस प्रकार रहते थे, सांस्कृतिक संदर्भ कैसा था। और ये सारी चीज़ें हमें इन चीज़ों से, इन स्रोतों से पता लगती है, क्लियर। इन स्रोतों को विभिन्न प्रकार के इतिहासकार पढ़ते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं और फिर वो अपने समक्ष क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। संत कवियों की बात करें तो इनके जितने भी अनुयायी होते थे वो विभिन्न प्रकार की जीवनियाँ लिखते थे। जीवनी यानी क्या होती है, बारे में लिखना, यानी कि वो खुद नहीं लिखता है ना, कोई और लिखता है, किसी के बारे में कोई और लिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीवनी। यानी कि हम जीवनी लिख सकते हैं, तो लिख सकती है जीवनी, किस पर लिखेगी, हाँ तू लिख सकती है कि नहीं लिख सकती है, किसी के भी बारे में, जिसने थोड़ा बहुत अच्छा साहसिक का काम किया हो उसके बारे में। पहले ये सोचना है किसके बारे में लिखना है, फिर मेरे को बताना कि मैं सर इसके बारे में जीवनी लिखूंगी और लिखनी इससे जीवन मरण मेरे को क्या पता, उसके बारे में जानकारी नहीं, जो भी जानकारी पता है वो उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, क्लियर। ये काम करना पड़ेगा, याद रखना। नेक्स्ट, हालांकि यहाँ जीवनियाँ अक्षर सत्य नहीं होती थी, है ना, मतलब जीवनियाँ सत्य नहीं होती थी। जैसे तू लिख रही है जीवनी तो आधा मन से फाँक फाँक के लिख दे तो क्या पता उसको सही थोड़ी मान सकते हैं, तो नहीं तेरे जैसा कोई और आ जाए वो लिख दे तो उसको अपन फाँक के लिख दे सही थोड़ी मान सकते हैं, है ना। तो इनको हमेशा सत्य नहीं माना जाता था, ठीक है। तो इसमें ये बता रखा है कि अनुयायी मतलब पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुषों के जीवन को किस प्रकार देख रखा है, इसके बारे में बात कर रखी। अब लेसन से इंट्रोड्यूस हो गए अच्छे से, इसमें क्या क्या दे रखा है, भक्ति और सूफी परंपराओं में विभिन्न प्रकार की रचनाएं दे रखी है। और कुछ लोग ऐसे थे, अनुयायी थे। अनुयायी क्या होता है, किसी भी विशिष्ट चीज़ को फॉलो करने वाला, ठीक है। जैसे आज अपन उनको फॉलोवर कहते हैं, फॉलोवर ही कहते हैं, जो अपन को फॉलो करता है उसे क्या कहते हैं, फॉलोवर ही कहते हैं। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार, है ना,
कभी मेरे को उल्टा लगता है, ऐसे लगता है कि मेरे ज़्यादा है कि मैं ज़्यादा हूँ, ऐसे कंफ्यूज हो जाता है। फॉलोवर ही कहते हैं, अरे फॉलोवर ही कहते हैं ना। क्या इंस्टाग्राम पे कोई तेरे को फॉलो किया वो follower। तो वो तेरा फॉलोवर ही हुआ ना, फॉलोवर ही हुआ। वो फॉलोवर थोड़ी है। तो ये तो मतलब कि आप इन वीडियो पे पूरा फॉलोवर यानी अनुसरण करने वाला, है ना। अगर कोई तेरे को फॉलो करता है तो तू उसे क्या बोलेगी, फॉलोवर ही तो होगा तेरा, पता ही नहीं है, मेरा शिष्य। शिष्य होगा यू अनुयायी, है ना। मतलब सीधी सी बात है, बोलते हैं ना उसको फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, उसका मतलब क्या, उसके अनुयायी ज़्यादा है। पुराने समय में उसे अनुयायी कहते हैं और आज थोड़ी इंग्लिश मॉडर्न हो गई है तो आज उसे फॉलोवर कहते हैं, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। लेकिन वो फोन पहले भी अनुयायी होते हैं, वो अपने जो भी मुख्य नियम होते हैं उनकी पालना करते हैं, उनको मानते हैं, और आज भी ऐसे होता है। कोई किसी हीरो को देख के उसके जैसा बनना चाहता है, कोई किसी एक्टर को देख के उसके जैसा बनना चाहता है। तो ये क्या अनुयायी तो है, उसके नियमों की पालना कर रहा है, उसने जैसे बाल काटे वैसे काट रहा है, या फिर वो जैसे दाढ़ी रख रहा है वैसे रख रहा है, या फिर कोई फैशन कर रहा है बिल्कुल सेम डिट्टो अपन कॉपी कर रहे हैं, तो क्या हम उसके अनुयायी तो है। तो पुराने समय में ये प्रथा चलती थी, न कि आज। पहले ऑफलाइन चलती थी, आज ऑनलाइन चलती है, सही बात है। तो ये चीज़ है, तो इसी के बारे में डिटेल स्टडी कर रखी है, अलग अलग प्रकार के धर्म के बारे में इसमें बता रखा है। इतिहास पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, वर्तमान स्थिति को देखकर भी अपन इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्लियर। धार्मिक विश्वासों की बात करें तो इसमें सबसे पहला दे रखा है गंगा जमुनी बनावट, ये क्या होती है देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इस समय साहित्य और मूर्तिकला, कौन, साहित्य और मूर्तिकला, इसमें क्या क्या देखने को मिलता था, देवी देवता देखने को मिलते थे। इसके अलावा विष्णु और शिव, है ना, कौन, विष्णु और शिव, और देवी, विभिन्न प्रकार की देवियाँ अपन को देखने को मिलती थी। लोग इनकी आराधना करते थे, और ये जो आराधना है ये एक बड़े लेवल पर एक दिन पहुंच गई थी, ऐसे कह सकते हैं, या समय समय पर इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे बदलाव हुए थे। अगला दे रखा पूजा प्रणालियों का समन्वय, यानी कि इसकी उपासना, भगवान की उपासना कैसे करते थे, पूजा प्रणाली क्या थी, उसके बारे में बात करते हैं। एक प्रक्रिया थी ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी, यानी ब्राह्मण जो जितने भी लोग होते थे वो अधिकतर इसीलिए जानते थे पूजा करने के लिए। नेक्स्ट, इसका प्रसार किस प्रकार हुआ, पौराणिक ग्रंथों की रचना करने पर, उनका संकलन करने पर, या उनके परिरक्षण के द्वारा हुआ, यानी कि ये चीज़ें आगे बढ़ी इनके कारण बढ़ी। सरल ग्रंथ, ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी सरल ग्रंथ थे उनको संस्कृत छंदों में लिख रखा था, संस्कृत भाषा में लिख रखा था, सीधी सी बात है, जो इनसे रिलेटेड थे। वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियां और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे, यानी कि ये भी इनको पसंद करते थे। इसी काल की अन्य प्रक्रिया थी, स्त्री, शूद्रों या अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरण को ब्राह्मणों द्वारा क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। यानी कि ये सभी लोग इन चीज़ों को क्या करते थे, मानते थे, स्वीकार करते थे। तो एक नई परिपाटी ये चल पड़ी थी। समाजशास्त्री ये मानते थे कि पूरे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं थी और पद्धतियां थी। महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी, या फिर इसको कह सकते हैं लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। अब महान और लघु क्या, ये यहाँ पर दे रखा है। क्लियर, ये आराम से तो इसको पढ़ सकती है, पता लग जाएगा, देख लेना, इसको मैं पूछूंगा वापस, देख लेगी। और यहाँ पे देखो एक उदाहरण दे रखा है इसका, इसमें बता रखा है पुरी, है ना, जो कहाँ है, उड़ीसा में। यहाँ पे मुख्य जो देवता है उनके बारे में बता रखा है ना। और 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किसके रूप में, हाँ, मतलब विष्णु का एक रूप माना गया है जगन्नाथ को। किसको, जगन्नाथ को माना गया है, किसका रूप, इसे याद रखना है, याद रह जाएगा। अब इसमें आकृति बता रखी है, देख लो कितनी सुंदर मूर्तियां हैं, दिख रही है। अब दाहिनी ओर किसकी मूर्ति है बताओ, जगन्नाथ की। अब दाया बाया तो पता चल रहा है, हाँ, ये बड़ी सी मूर्ति इधर दिख रही है ना, गोल गोल वाली, ये जो अपनी बहन सुभद्रा, ये मध्य में सुभद्रा, और भाई बलराम, है ना, एक बलराम भी दिख रहा है जो बाईं ओर है। अब पता चल गया ये बाइक ये वाला कि ये वाला, बी बाया डी डाया, बाईं ओर ये बाईं ओर, ये दाईं ओर, ऐसे, ठीक है। अरे B4 बॉय बन रहा है बाया, D4 डॉग बन रहा है दाया, ठीक है, समझ गई, हाँ, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इसमें और कुछ चीज़ें दे रखी, देख लेते हैं। देवता को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जाता था। जैसे स्थानीय देवता, उसकी प्रतिमा को पहले आज भी मतलब कहने का मतलब ये कि देवताओं की प्रतिमाएं जो होती थी उनको लकड़ी से बनाया जाता, ठीक है, और इनको यहाँ पर विष्णु के रूप में प्रस्तुत कर रखा है, ऐसे हम समझ सकते हैं। विभिन्न देवी संप्रदायों में भी इस प्रकार की मूर्तियाँ अक्सर अपन को देखने को मिलती है। और कई प्रकार देवी की जो उपासना करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, एक पत्थर होता है उस पर सिंदूर लगा देते हैं और उसको अपनी देवी जो है वो क्या करते हैं, मान लेते हैं। ये पौराणिक परंपराएं थी। मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी जाती थी, किसको, देवी को। वहाँ लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी, किसके रूप में, लक्ष्मी के रूप में। कभी कभी क्या बन गई थी देवी, बताओ, शिव की पत्नी बन गई थी, पार्वती। तो इस प्रकार देवियों को दर्जा मिला हुआ था। समझ गई कि नहीं समझी? मतलब मैं समझी नहीं समझी, एक बार और बता देता हूँ। देखो, पौराणिक परंपरा की यदि हम बात करें तो देवता होते थे, उसके साथ देवी की भी स्थापना करते, ठीक है। देवी को किस प्रकार बनाते, पत्थर लाते, उस पर सिंदूर लगा देते, क्या बनी जाती, देवी बनी जाती, देवी बनी जाती। अब कहीं कहीं तो उसको क्या मानते, विष्णु की पत्नी, कहीं कहीं क्या मानते, शिव की पत्नी। विष्णु की पत्नी किसको माना है, लक्ष्मी जी को, और शिव की पत्नी किसको माना है, पार्वती को। सर ये लक्ष्मी जी पूजन करते हैं हम, ये विष्णु जी की पत्नी। ठीक है। अभी किताब बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। विष्णु जी के साथ होती है तो ऐसे ही होता है। वो अलग रहती है। पुरानी परंपराओं की बात कर रहे हैं, आज मामला बदल चुका है। आज तो क्या बात, लोगों कागज ने के उल्टा भगवान, कर दिया। आज तो कागज के भगवान होते हैं, वहां पर भी अपन आरती अगरबत्ती कर लेते हैं। लेकिन पहले की स्थिति की बात कर रहे हैं, पहले किस प्रकार पत्थर पर देवी को किस प्रकार दिखाते थे, देवताओं को किस प्रकार लकड़ी से या मतलब सुसज्जित करते थे, ये दिखा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, अधिकांश देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से लोग जानते थे, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन होते थे, स्त्री और पुरुष दोनों को शामिल कर लिया जाता था। और इसमें क्या करते थे, वर्ग और वर्ण की अवहेलना करते थे, ये मतलब जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, ऐसे कह सकते हैं। शैव और बौद्ध दर्शन को भी इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। जैसे देखा उपमहाद्वीप के पूर्वी और उत्तरी और दक्षिणी भागों में, यहाँ पर ये चीज़ अक्सर हमें देखने को मिली। इसमें देखा आगामी शताब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ, हिंदू, यानी कि ये हिंदू नाम की उत्पत्ति यहाँ कहीं आसपास मतलब होने लगी। लेकिन पहले इसके लिए यूज़ नहीं करते थे, जैसे अभी करते हैं ना, वैसे यूज़ नहीं करते थे। अभी देखना समझ में आएगा। वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच की तुलना करें तो यहाँ विषमता अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। जैसे इसमें क्या होता है, देखो, देवकुल में अग्नि, इंद्र और सोम, इन देवताओं की तुलना करते थे। यहाँ इन देवताओं को पहले बहुत ज़्यादा माना जाता था। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, साहित्य और मूर्ति कला में ये बहुत ही कम दिखने लग गए, यानी कि धीरे धीरे इनका अस्तित्व समाप्त हो गया था। वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है। क्लियर बिल्कुल, किस किस की, विष्णु, शिव और देवी, तीनों की झलक मिलती है। और तीनों के बारे में भी मैंने समझा दिया है। इसकी तुलना इसके विशुद्ध पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती, किंतु असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रमाणिक माना जा रहा है। यानी कि आज भी वेदों को क्या किया जाता है, प्रमाणिक माना जाता है, ऐसे कह सकते हैं। उस समय भी वेदों को प्रमाणिक मानते थे। कभी कभी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती थी। वैदिक परिपाटी को कुछ लोग निंदा करते थे, कुछ उसमें मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ संपन्न करते थे। और जो लोग तांत्रिक आराधना करते थे वो वैदिक सत्ता को नहीं मानते थे। क्लियर, जो देवी को मानते थे, सिर्फ ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे रखा है कुछ भक्त जो होते हैं वो अपने इष्ट देव विष्णु और शिव को कभी भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे, ऐसे मतलब उनको ही सब कुछ मानते थे, ऐसे कह सकते हैं। और इसी कारण जैसे बौद्ध परंपरा है, जैन धर्म है, इन सभी में भी अक्सर तनावपूर्ण संबंध अपन को दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत कम था। नेक्स्ट, भक्ति परंपरा को हमें इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा कि जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं, यानी कि हम इसे कह सकते हैं 1000 वर्ष पूर्व पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी चली आ रही है। यानी कि किस तरीके से लोग भक्ति करते हैं उसके बारे में अभी हमने देख लिया। जैसे मंदिरों में इष्ट देव की आराधना करते हैं और उनके प्रेम भाव में तल्लीन हो जाते हैं, भक्ति रचनाओं का उच्चारण करते हैं। इसके अलावा उपासना पद्धति को वो मानते हैं। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर ये चीज़ लागू होती है। किस पर होती है, वैष्णव और शैव संप्रदाय, याद रखना, दोनों से रिलेटेड चीज़ दे रखी है, वापस सुन लो। मतलब भक्ति परंपरा के बारे में दे रखा है, किस प्रकार भगवान की भक्ति करते थे।
तो अब भक्ति का प्रदर्शन कैसे करेंगे? मंदिरों में जाएंगे, इष्ट देव की आराधना करेंगे, गीत गाएंगे, भजन गाएंगे, उनकी आराधना में तल्लीन हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है बताओ? मतलब भगवान की उपासना करने का तरीका दिखाती है कि जो शैव और वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो इस तरीके से क्या करते हैं? भगवान की उपासना करते हैं। अगला दे रखा है उपासना की कविताएं और प्रारंभिक भक्ति परंपरा। शुरू में क्या मामला था उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें दे रखा है मतलब आराधना के तरीकों को क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत, जितने भी संत होते थे, कभी ऐसे नेता के रूप में उभरे जो क्या करते हैं? अपने आसपास भक्तों को इकट्ठा करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और आराम से ब्राह्मण देवता और भक्तजन क्या करते हैं? बिचौलिए बने रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सुनना वापस, बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण बीच के बने रहते। कहाँ के बने रहते? बीच के। और वो भी क्या करते हैं? एक तो देवता है, एक अपन देवता को मानते हैं, दूसरा अपन भक्त। बीच में कौन रहता है? साला ब्राह्मण। वो बिचौलिया रहता है, यानी कि मिडिल, मतलब भगवान से रिलेशन वो बनवाता है। जैसे किसी की शादी करानी है तो किसको बुलाते? ब्राह्मण को। तो उसको बिचौलिया कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। ऐसे हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो परंपराएं थी इसमें स्त्रियां और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति दी गई थी, यानी कि वो लोग भी मंदिर में जा सकते थे, आराम से उपासना कर सकते थे और इन मंडलियों में शामिल हो सकते थे। इसके अलावा धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में, सगुण और निर्गुण। सगुण में विशेषण होता है और निर्गुण में विशेषण नहीं होता है। यानी कि इसको एक और भाषा में समझ सकते हैं, शिव विष्णु तथा उनके अवतार या देवियों की आराधना करना क्या कहलाता है? सगुण। और एक इसमें याद रखना, मूर्त रूप होता है। भगवान का कौन सा रूप होता है बताओ? मूर्त रूप होता है। निर्गुण भक्ति परंपरा की बात करें तो इसमें अमूर्त रूप होता है। कौन सा? अमूर्त। और निराकार ईश्वर की उपासना की गई। याद रह जाएगा कि नहीं? मूर्त में मूर्ति होती है सामने, अमूर्त में कोई भी मूर्ति नहीं होती है। मूर्त में यानी ऐसे कह सकते हैं वो भगवान को मतलब किसी कोई प्रमाण के थ्रू पूछते हैं। मूर्ति है तो वो पूजा आराधना कर लेंगे, मंदिर है तो पूजा आराधना कर लेंगे, लेकिन अमूर्त वाले बोलते हैं इन पत्थरों में कुछ नहीं है, भगवान तो निराकार है, सभी जगह है। ऐसे तो वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। यानी कि बोलते हैं ना, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, कुछ मानते हैं। जो मानते हैं वो सगुण, जो नहीं मानते वो निर्गुण। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अगला इसमें दे रखा है तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत। ये इंपॉर्टेंट है, आया भी था। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की बात करें तो इसमें अलग विष्णु को मानते थे, नैनार शिव को मानते थे। याद रखना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते और अपने इष्ट की क्या करते? स्तुति करते और भजन गाते। समझ में आ गया? कौन थे? अलवार और नैनार थे। कौन थे? अलवार और नैनार। अलवार किसको मानते थे? विष्णु को। नैनार किसको मानते थे? शिव को। यहाँ तक समझ में आया? इधर उधर घूमते रहते और अपने भगवान की स्तुति करते और भजन अजन गाते, ये सीख सकते हैं। इन्होंने कुछ पावन स्थलों को निवास स्थान घोषित कर दिया, वहाँ पे इन्होंने मंदिरों का निर्माण कर दिया और धीरे धीरे उनको तीर्थ स्थल माना जाने लगा। और फिर धीरे धीरे वहाँ पे संतों की प्रतिमाओं की क्या करने लगे? पूजा करने लगे। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ गया? अलवार और नैनार। नेक्स्ट, अगला बिंदु है जाति के प्रति दृष्टिकोण। बहुत काम की चीज़ें। अलवार और नैनार संतों की बात करें तो इन्होंने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता पर विरोध में आवाज़ उठाई। यानी कि ये क्या चाहते थे कि जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए और ब्राह्मणों की प्रभुता पर इन्होंने विरोध किया था, ऐसे कह सकते। भक्ति संत विविध समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान या बहुत सी जातियाँ इसमें आती थी जो अस्पृश्य थी। ये सभी किस में आते थे बताओ? भक्ति संत में इनके अंतर्गत आते थे। अलवार और नैनार संतों की रचनाओं की बात करें तो इनको वेद जितना महत्वपूर्ण माना गया है। क्लियर? इसमें जैसे एक मुख्य काव्य संकलन दे रखा है जिसका नाम है नल ईरा दिव्य प्रबंधनम, है ना। इसको इस तुलना किससे की गई है बताओ? अपने ग्रंथों से की गई, यानी कि उस अपने ग्रंथ है उतना महत्व इसको दिया जाता है। अगला है स्त्री भक्त। इसमें क्या दे रखा है कि स्त्रियां भी मतलब इनमें उपस्थिति होती थी और अंडाल नामक अलवार स्त्री, है ना, भक्त गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते हैं और आज भी इनको गाया जाता है। अंडाल स्वयं को क्या मानती थी? विष्णु की प्रेयसी मानती थी और अपनी प्रेम भावना को उसने छंदों में व्यक्त कर दिया। एक और स्त्री शिव भक्त जिसका नाम क्या बताओ? हाँ, कर इक्काल। हाँ,
इम्यार है ना, अम्मियार, हाँ कई अम्मियार, हाँ। अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु इसने घोर तपस्या की थी। नैनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित रख लिया गया, ऐसे कह सकते हैं। कुछ स्त्रियां होती थी सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग करते हुए इस वैकल्पिक व्यवस्था में आ चुकी थी। इन स्त्रियों के जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं को पितृसत्तात्मक आदर्शों को इसने क्या दी, चुनौती दी, यानी कि इन्होंने अपना अलग ही सिस्टम बना दिया था, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट अगला बिंदु दे रखा है राज्य के साथ संबंध, यानी कि इन चीजों का राष्ट्र राज्य से किस प्रकार ये जुड़े हुए थे देख लेते हैं। यार ये बात तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है तो पढ़ लेंगे। रुको आप एक बार। नहीं पढ़ना है क्या तेरे को? अरे नहीं। तो फिर अभी समय बिगाड़ रही है, मेरे पास लिमिटेड टाइम है बेटा। क्या कर क्या रही है? पाठ दिख रही है, 30 पेज का मैंने गिन रखा है, ठीक है। यस, इसमें प्रथम 100 वर्षों की बात कर रखी है। इसमें बता रखा है कि पहले बहुत बड़ी बड़ी सरदारियाँ थी, जिसमें क्या बता रखा है, राज्यों का उद्भव धीरे धीरे हुआ था। पल्लव और पांडव राज्य है ना, धीरे धीरे आए थे। जे इनकी बात करें तो बौद्ध और जैन धर्म के क्षेत्र में कई शताब्दियों तक ये मौजूद रहे थे। जिसमें क्या क्या था, व्यापारी था, शिल्प वर्ग था, प्रश्न हासिल था। ये सारे जो लोग थे, ये वर्ग थे, ये इन पल्लव और पांडव राज्य से संबंधित थे। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान कभी कभी हासिल हो जाता था, यानी कि सीधी सी बात है, राज्य किस प्रकार धर्म का संरक्षण करता है उसकी बात कर रखी है। तमिल भक्ति रचनाओं की बात करें तो इसमें बौद्ध और जैन धर्म के प्रति विरोध कर रखा है इन्होंने, है ना। इसमें नैनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर अपन को देखने को मिलता है जो भी इन्होंने विरोध किया है। इसके अलावा विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। शक्तिशाली चोल है ना सम्राटों ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपराओं को क्या दिया था, समर्थन दिया था और भूमि अनुदान दिए, जिस पर उन्होंने क्या किए, विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण करवाया था, ऐसे अपन कह सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? मतलब राज्य किस प्रकार धर्म को संरक्षण देता है उसके बारे में बात कर रखी है। भूमि अनुदान दिए, मंदिर बनवा, ऐसे। अगला इसमें दे रखा है चिदम्बरम, तंजावुर और गंगेकोंड चोलपुरम। यहाँ पे बड़े बड़े शिव मंदिर है जो किसने बनाए थे, चोल सम्राटों ने बनवाए थे। इसमें काष्ठ की डाली गई शिव की प्रतिमाएं अक्सर हमें देखने को मिलती है। और नैनार संतों के का दर्शन शिल्पकारों के लिए क्या बना था, प्रेरणा बना था। नैनार और अलवार संतों की बात करें तो ये वेल्लाल कृषकों द्वारा क्या थे, सम्मानित थे। शासकों का भी इनको समर्थन मिला था और चोल सम्राट जो भी थे उन्होंने देवी समर्थन पाने का दावा किया था। सत्ता के प्रदर्शन के लिए इन्होंने क्या किया, अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए, अच्छे अच्छे पत्थर लगवाए, धातु से कलाकारी करवाई, सुसज्जित मूर्तियां बनवाई और ऐसे गीत लिखवाए। ये एक कृषकों का वर्ग है बेटा, एक है ना, अलग मतलब अलग कृषकों का वर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यदि हम बात करें और दे रखा है, जन भाषाओं में मतलब विभिन्न प्रकार के गीत लिखे जाते थे और इन चीज़ों को मूर्त रूप प्रदान करने की कोशिश की गई। तमिल भाषा के शिव भजनों का गायन इन मंदिरों में किया जाता है। भजनों का संकलन एक ग्रंथ जिसका नाम क्या है बताओ, तवरम, है ना, तवरम में किया जाता है। 945 में एक अभिलेख मिला था, उसमें चोल सम्राट परातंक प्रथम ने संत कवि अपार समुद्रम और सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव के मंदिर में क्या करवाई थी, स्थापित करवाई थी। ये मूर्तियों के बारे में बता रखा है किसने स्थापित करवाई थी। और कभी कभार क्या किया जाता था, इनका जुलूस निकाला जाता था, जैसे आज निकालते ना अपन वैसे। 12वीं शताब्दी की बात हो रही है, कर्नाटक की बात हो रही है। एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नेतृत्व किसने किया था, बासवन्ना ने किया था। आंदोलन कब हुआ था, 1106 से 68 तक। और ब्राह्मण ने शुरू किया था। इसमें क्या बता रखा है, बासवन्ना कलाचुरी राजा के दरबार के मंत्री थे। बताओ बासवन्ना कौन थे, कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शिव यानी शिव के वीर कहलाए। इसमें लिंगायत मतलब इसके अनुयायी वीर शैव और लिंगायत कहलाए, दो कैटेगरी है। पहला तो वीर शैव, दूसरा क्या है, लिंगायत। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा क्या, अनुयायी। यानी कि जो भी ये जो है ना बासवन्ना, इसने एक आंदोलन शुरू किया था
क्या शुरू किया था? धर्म से संबंधित। तो अब जो भी इसके फॉलोवर थे, दो प्रकार के फॉलोवर थे ना, एक तो वीर शैव थे, दूसरा क्या था? लिंगायत। ये फॉलोवर थे, बस सीधी सी बात है, आज की भाषा में आराम से समझ पाएगी। और वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे और इस समुदाय के लोग पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में, हाँ, चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते थे, जिसे श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। उनमें मतलब ऐसे आज के समय नहीं करते क्या, किसी मंदिर में शिवलिंग स्थापित होता है, किसी मंदिर में शिव की मूर्ति स्थापित होती है, तो उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, मतलब शिवलिंग होता है, उसको अपन कितनी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और क्या करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, या फिर अपन दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, ये सारा काम आज भी अपन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखा जंगम या इसको यायावर भिक्षु कहते हैं, तो ये लोग भी उसमें शामिल थे, इसे कह सकते हैं। लिंगायतों को विश्वास है कि मरने के बाद लोग किसमें लीन हो जाते हैं? शिव में लीन हो जाते हैं और वापस धरती पर लौट के नहीं आते। और ये लोग जो होते हैं ये श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते, है ना, अपने मृतकों को विधि पूर्वक क्या करते हैं? दफनाते। लिंगायतों ने कौन सा लिंगायत वाला दफनाते? अभी क्या बताया मैंने? अभी दो वर्ग बताया ना बेटा। अच्छा, दो भी वर्ग दफनाते। हाँ, जो लिंगायत होते हैं ना, वो उसकी बात कर रहे हैं ना अभी। अभी किसकी बात करें? शिव की बात करें तो वो सारे दोनों शिव से ही संबंधित है। ठीक है, लेकिन अभी लिंगायत के बारे में हमने बात की थी, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का क्या किया था? विरोध किया था। और पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी ये मानते थे, नहीं मानते थे, ऐसा कुछ था इनके बारे में। ठीक है, और कुछ लोग इस धर्म से जुड़ गए और इन्होंने धर्म के आचारों को स्वीकार कर लिया। और ये जो भी धर्म था इसमें वयस्क विवाह को मान्यता थी, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता थी। और इसके अलावा वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए आंदोलन से शामिल है। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। अगला बिंदु है उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। इसमें दे रखा है उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवता थे और इनमें मंदिर थे और मंदिरों में इनकी क्या की जाती थी? उपासना, जिन्हें शासकों की सहायता से क्या किया जाता? निर्मित किया जाता। लेकिन इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि अलवार और नैनार संतों की रचनाएं या उत्तरी भारत में नहीं मिली है, 14वीं शताब्दी तक तो नहीं मिली है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते थे कि उत्तरी भारत में वह काल था, यहाँ पे अनेक राजपूत थे और राजपूत ब्राह्मणों को मानते थे और ब्राह्मण क्या करते थे? विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान आराम से कर लेते थे और प्रभु सत्ता को सीधे चुनौती देते थे। अपने इलाके की बात हो रही है, क्लियर। इसके अलावा धार्मिक नेता जितने भी थे वो रूढ़िवादी ब्राह्मणी सांचे से बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं को नाथ, जोगी और सिद्ध कहते थे। ये जरूर थे, नाथ, जोगी और सिद्ध, ये अपने वर्चस्व अलग से चलाते थे, इसे कह सकते हैं। कुछ लोग शिल्पी समुदाय से थे जिसमें जुलाहे, है ना, जुलाहे शामिल थे और विभिन्न प्रकार के काम वो क्या करते थे? करते थे। यानी कि उत्तर भारत की बात हो रही है, उत्तर भारत में किस प्रकार धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, दक्षिण भारत की अच्छे से समझ गई, अलवार नैनार से संबंधित, और अब उत्तरी भारत की बात हो रही है। नगरीय केंद्रों का धीरे धीरे विस्तार हुआ। मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ इनकी जो वस्तुएं चलती थी, इनके काम करते थे विभिन्न प्रकार के उतारकार। ठीक है, यहाँ पे जितने भी धार्मिक नेता थे उन्होंने वैदिक सत्ता को चुनौती दी थी और मतलब लोगों के सामने अपनी भाषा में उन्होंने इन चीज़ों को रखा और धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता हुई और शासक वर्ग इनको ज़्यादा महत्व देता नहीं था, ऐसे कह सकते हैं। अभी जिनके बारे में बात की उनको एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों के आगमन में था, यानी कि तुर्क आयत की बात हो रही है ना। दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, यहाँ पे स्थापना हुई थी। सल्तनत की स्थापना राजपूत राज्यों का तथा उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ था, यानी कि इनसे संबंधित बात है। दिल्ली सल्तनत जब लगा था ना, तब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए थे धर्म के आधार पर और धर्म पर भी असर पड़ा था। सूफियों का आगमन हुआ था और 6 नंबर पॉइंट में और सूफियों के बारे में अच्छे से दे रखा है। बिंदु नंबर 5 दुशाले एवं नए ताने बाने। अब इस्लामी परंपराओं की बात होगी। ठीक है, इस्लाम यानी मुस्लिम समुदाय। अब इसमें क्या दे रखा है देख लेते हैं। अब समुद्री मार्ग के रास्ते भारत के विभिन्न प्रकार के बंदरगाहों पर ये आए थे लोग और मध्य एशिया में लोग क्या करते थे उस समय आकर बस गए थे। इसी तरीके से इस्लाम का उद्भव हुआ और यह संसार का एक हिस्सा बन गया था जिसे इस्लामी विश्व कहा गया था।
शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। अब इसमें क्या देखा देखना, विशिष्ट शासक वर्ग, धर्म पर दृष्टि डाली जाए तो इसमें बता रखा है 711वीं ईस्वी में कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था। अरब सेनापति ने सिंध को जीत लिया, किसको जीत लिया, सिंध को, पाकिस्तान के आसपास का इलाका है, ठीक है, और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया, ठीक है। तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की क्या रखी, नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों की भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्र में इस्लाम शासकों का क्या हुआ, धर्म को लोगों ने स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार मुगल सल्तनत की स्थापना हुई और मुगलों ने किस प्रकार शासन किया ये हम अच्छे से क्या करते हैं, जानते हैं, और लोग धीरे धीरे इस्लाम धर्म को क्या करने लगे, मानने लगे। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट, सैद्धांतिक रूप से मुगल शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा क्या करते थे, वे शासन में शरिया का अमल कर सुनिश्चित करवाएंगे। अब शरिया क्या होता है, देखो शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला क्या होता है, कानून होता है। क्या होता है, कानून। समझ में आया, शरिया क्या होता है बता देगी। हदीस क्या होता है, पैगंबर साहब से जुड़ी पौराणिक परंपराएं जिसके अंतर्गत उनके समझ, शब्द और क्रियाकलाप आते हैं। ये इतना से याद रख लेना। नेक्स्ट, उपमहाद्वीप की स्थिति जटिल थी क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में कौन सा धर्म था, इस्लाम धर्म को लोग मानते नहीं थे, ऐसे कह सकते हैं। इस संदर्भ में सुनना, जिम्मी है ना, अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी किसे कहते हैं, वो लोग होते हैं जो इन धर्म ग्रंथ को मानते थे। इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई, ये लोग इसको मानते थे। अब एक कर लगाया था, जजिया कर। कौन सा कर, जजिया कर। ये मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे, ऐसे कह सकते हैं। यानी कि जजिया कर हिंदुओं से लिया जाता था, ऐसे कह सकते हैं, और जो मुसलमान होते उनसे नहीं लेते थे। ये ऐसे मतलब इन्होंने एक नियम निकाला था। मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमान अपितु सारे समुदायों का बादशाह भी क्या करते थे, मानते थे। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। मतलब ज़्यादा इसमें क्या क्या होता था, जैसे भूमि अनुदान लेते थे, है ना, कर की छूट देते थे, जैसे जो भी मुस्लिम में होता था। हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी, इन सभी को भी बोलते थे, यानी कि तुम भी इस धर्म में शामिल हो जाओ या जुड़ जाओ, ताकि तुम मतलब उनको रिलीफ देते थे। सीधी सी बात है, 100 बात की एक बात, ठीक है। अकबर और औरंगजेब भी इसी में क्या है, शामिल है, ठीक है। अगला क्या तरीका, लोक प्रचलन में इस्लाम, यानी कि लोगों के मन में किस प्रकार ये धर्म आया था उसके बारे में बात कर रखी है। सामाजिक समुदाय थे, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी, ये सभी लोग क्या करते थे, इस्लाम धर्म के बीच फैल गए थे, या फिर लोगों में इसका प्रचार प्रसार चल रहा था। कुछ लोग थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। क्या मानते थे वो, अल्लाह एकमात्र क्या है, ईश्वर है, वो और किसी को नहीं मानते थे। पैगंबर मोहम्मद उनके क्या है, दूत थे। दिन में 5 बार हमें क्या करना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी। खैरात बांटनी चाहिए, यानी कि दान देना चाहिए। रमजान के महीने में क्या करना है, रोज़ा रखना है। हज के लिए कौन सी यात्रा करनी है, मक्का मदीना की यात्रा करनी है। ये बात उनके नियम होते हैं। वापस बता देता हूँ, सुन लेना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हज है क्या, हज ये मतलब यात्रा से संबंधित है, ठीक है। हज के लिए या इनकी मुक्ति हो सकती है, या फिर मतलब इनके धर्म में लिख रखा है कि तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी, ठीक है। किंतु सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक, जैसे शिया और सुन्नी की बात करें तो ये अलग अलग मतलब इसी के पार्ट हो सकते हैं। स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने को मिली। जैसे खोजा इस्माइली है ना, ये शिया से संबंधित था। समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का क्या लिया था, सहारा लिया था। जिनन के नाम से भक्ति गीत जो राग से निर्बंध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान क्या किए जाते थे, गाए जाते थे। गीत की बात कर रहा है ना, भक्ति गीत थे ये। संस्कृत शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई जिनन। जिनन याद रखना क्या होता है। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट यानी कि केरल के किनारे बस गए थे, वो यहाँ की भाषा को समझने लग गए थे, बोलने लग गए थे, उन्होंने अपना लिया था। इसके अलावा यहाँ के आचारों विचारों को भी उन्होंने अपना लिया था। मात्र कुलीयता और मात्र ग्रहता को भी इन्होंने क्या किया था, अपनाया था, ऐसे अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट,
सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण मस्जिदों की स्थापना। ठीक है, मस्जिदों के बारे में किस प्रकार मस्जिदों की स्थापना हुई थी। इमारत का मक्का की तरफ, यानी कि जब भी मस्जिद बनाते तो उसका जो मुंह है वो किसकी तरफ रखते, उनका क्या है? उनका तीर्थ स्थल है बेटा, तीर्थ स्थल जिस भी डायरेक्ट अपन भी मतलब तीर्थस्थल तो किधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। हाँ, जिस डायरेक्शन में ना उसी डायरेक्शन में रखते हैं। जैसे सेंटर पॉइंट ये है तो जितनी भी मस्जिद है उनका मुंह इस ओर रहेगा, जितनी भी बन रही है। जैसे ये पूरा विश्व मान लेते हैं अपन, इधर मक्का है, तो सभी मस्जिदों का मुंह इधर रहेगा। ठीक है, समझ गए। हमारे मंदिरों का तीर्थस्थल किधर है तो फिर? अब मंदिरों का ऐसा कोई नियम ही नहीं, तो अपना उगम ज्ञान आत्म ज्ञान चलता है। ठीक है, कोई तो मंदिर ऐसे नहीं है, कोई ऐसे हाँ, अपने ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये चीज़ तुम याद रखना। ठीक है, इसके अलावा दे रखा है समुदाय के नाम। विभिन्न प्रकार के समुदाय थे, उनको नाम। जैसे आज अपन मुसलमान शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन धार्मिक समुदाय में पहले इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था, प्रचलन में था ही नहीं। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, शायद ही किसी ने किया होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि मुसलमानों को पहले तुर्क के नाम से जाना जाता था। जैसे तजाकिस्तान से कुछ लोग आए थे, उनको ताजिक कहते थे। फारस से कुछ लोग आए थे, उनको पारसिक कहते थे। तो इस प्रकार इनको जाना था अलग अलग ग्रुप में, न कि इनको मुसलमान के नाम से जाना गया था। ये बात इसमें देखी। ठीक है, और ये जितने भी लोग थे यहाँ आते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, ऐसे अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं जो संस्कृत से संबंधित नहीं थी। ठीक है, और इन शब्दों में कुछ हीन भावना भी नहीं थी। जैसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही कभी प्रयुक्त किया जाता जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। ठीक है, सारी चीज़ें हिंदू और मुस्लिम से संबंधित ये कुछ बातें कर रहा है, लेकिन पहले ये ऐसे बोलता है कि ये धर्म तो मतलब मुस्लिम नाम तो था ही नहीं। सिंधु नदी के आसपास के लेने वाले लोग हैं, उनको हिंदू के नाम से जाना गया था। बस इतना से ही अपन को देखने को मिलता है। हाँ, जो बाहर से आए उनको मतलब जहाँ से भी आए उनके अफगानी अलग अलग नाम से जाना गया, जहाँ से भी आए ना उस नाम से जाना गया। ठीक है, और यहाँ के निवासी हिंदू मतलब यहीं से व्युत्पत्ति हुए, ऐसे कह सकते हैं। सूफी मत का विकास किस प्रकार हुआ उसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने धार्मिक और राजनीतिक संस्थाएं धीरे धीरे बढ़ाई और इन्हें सूफी कहा जाने लगा था। कुछ इसमें आध्यात्मिक लोग होते थे उनको। ठीक है, ये क्या करते थे, जैसे धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। मतलब इसी से धर्म से रिलेटेड विकास किस प्रकार हुआ। इसके अलावा उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और आदेशों के पालन पर क्या दिया था, बल दिया था। नेक्स्ट, पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उन्होंने क्या किया था, उनका अनुसरण किया था। तो ये सूफियों की बात है। दो चीज़ें इसमें आ रही है, खानखा और सिलसिला। देख लेते हैं क्या होता है। 11वीं शताब्दी की बात हो रही है। इसमें सूफीवाद क्या हुआ था, एक आंदोलन के रूप में अपन को दिखाई दिया। इसमें सूफी और कुरान से जुड़ा साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानका है ना, इसके इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानका पर शेख का नियंत्रण होता था, जिसको पीर और मुर्शिद के नाम से भी जाना जाता था। ये लोग क्या करते थे, मुरीदों की भर्ती करते थे और अपने वारिस खलीफा की क्या करते थे, नियुक्ति करते थे। खलीफा क्या करता था, अलग अलग जगह जाता और वहाँ पर उस धर्म का प्रचार प्रसार करता है। ऐसे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, खानका और सिलसिला क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट कर देना होगा। 12वीं शताब्दी की बात करें तो यहाँ पे इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिले का गठन हुआ। किसका गठन हुआ, हाँ, सिलसिला का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वो होता है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक रिश्ते की द्योतक है ना। समझ गए, सिलसिला यानी मतलब एक जंजीर जो क्या है, शेख और मुरीद के बीच होती है। किसके, शेख और मुरीद। शेख अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर बाद, 1 सेकंड पहले क्या बताया, हेडिंग पर पता लग जाएगा। खानका बताया, खानका में जो हेड होता था उसको शेख बोलते थे और मुरीद पकड़ पकड़ के लाते थे। ठीक है, रिलेशन था, संबंध था, ऑर्डर वो देता था, काम ये करता था, मुरीद करता था। ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार करना है। और खानका स्थल होता था, संबंध दोनों जुड़े हो गए, यानी कि फॉलो कर रहा है ना, फॉलो होता है तो संबंध होता है कि नहीं होता है। तेरा और तेरे फॉलोवर का संबंध एक नहीं है। तू कोई पोस्ट डालेगी, फॉलोवर लाइक करेगा कि नहीं लाइक करेगा, तो इधर भी बिल्कुल ऐसे ही, वही पोस्ट डालता है तो वो लाइक कर देता है मुरीद। समझ गई ये चीज़ें। अब इसमें कुछ नियम कानून है, इनको चाहे तो देख सकते हैं। बाकी पीर की मृत्यु के बाद उनकी दरगाह की बात हो रही है ना, मतलब पीर मर जाता तो फिर क्या करते हैं, उसकी दरगाह बनाते हैं ना। पीर कौन होता है?
पीर भी, अरे 2-3 नाम आए थे बेटा, एक ही चीज़ है, शेख मुरीद है ना, वो सारा अभी देखा था ना तूने, वो ये। अब जैसे ही मर गया तो उसकी दरगाह बनाते, और दरगाह बनाते क्या करते हैं, मुरीद जितने भी होते हैं वहाँ पे भक्ति करने लग जाते आराम से, और जियारत करने लग जाते। और बरसी के अवसर पर एक परिपाटी चलती थी जिसे उर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। उर्स का मतलब होता है विवाह। इसमें ऐसे कह सकते हैं कि जो पीर है उसकी आत्मा का मिलन किससे हो रहा है, ईश्वर से हो रहा है, ऐसा लोग मानते थे। क्लियर। और पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते, इसके पहले के बजाय अधिक करीब हो जाते, लोग उसको और अच्छा मानने लगते हैं, ऐसे कह सकते हैं, और अपने मन की इच्छा है वो पूरी कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। अगला है खानकाह के बाहर। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की क्या रखी, नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके यहाँ रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। ये खानकाह को नहीं मानते थे, ये किसको मानते थे बताओ, मतलब फकीर रहते थे, आराम से घूमते फिरते मस्त रहते थे, ऐसे कह सकते थे। कुछ तो खानकाह को मानते थे, है ना। खानकाह की अपन ने बात कर ली। एक स्थान होता है, पवित्र स्थान, जहाँ पे शेख रहता है, आराम से मुरीद रहता है, खलीफा को भी इधर उधर भेजता रहता है धर्म प्रचार प्रसार के लिए, है ना। मुरीद जो उसको मानते हैं, फॉलोअर के बारे में बताया अभी, ठीक है। ये खानकाह की बात हो गई। अब खानकाह से बाहर कुछ लोग इसी धर्म को मानने वाले ऐसे ही थे। वो क्या करते थे, मतलब खानकाह में न जाकर बाहर फकीरी से अपना जीवन बिताते। धर्म वही था लेकिन उनका तरीका अलग था। ये खानकाह वाला पूरा समझा होगा बस। अरे खानकाह ऑफिस समझ ले, ऑफिस में शेख जी बैठे, कौन बैठे, शेख जी। अब मुरीद आएगा, उसको अपना शिष्य बना लेंगे, ठीक है। फिर अपने वंशज को, मतलब वो प्रचार प्रसार के लिए भेजेंगे, उसे क्या कहेंगे, खलीफा। तो अब सारे मुरीद बैठे हैं, शेख साहब बैठे हैं, बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ कविताएं सुना रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कैसे भी। तो अब उनका रिलेशन एक नहीं है मुरीद का और शेख का, है। अब शेख जी अभी मर गया तो क्या करेंगे, दरगाह बना देंगे, उसकी दरगाह जो भी आया था ना अभी नाम, वो बना देंगे। फिर क्या करेंगे, और उसको फेवरेट पसंद हो जाएगा, है ना। फेवरेट पसंद हो गया तो क्या, और उसको अनुसरण करने लगेंगे लोग, है ना, और वहाँ पे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाएंगे और उसको पवित्र स्थल बना देंगे, इसे कह सकते हैं। अब ये तो हो गई खानकाह की बात। अब खानकाह के बाहर की बात करें तो कुछ लोग शेख को इनको मानते नहीं, फालतू की चीज़ समझते थे। वो क्या करते, बाहर ही घूमते फिरते, आराम से फकीर की तरह बने रहते। अभी तुमने देखा होगा ना, कुछ होते ना पहले, मतलब फकीर, झांसी की रानी देखी, उसमें होगा एक फकीर, वही मानता था ऐसा कुछ। विभिन्न प्रकार के देखना सीरियल, उसमें दिखता है, फकीर दिखाते हैं फकीर कैसे होते हैं। और कुछ नहीं है तो अपने गूगल पे सर्च कर लेना फकीर क्या होता है, दिखा देगा। काड़े कपड़ों वाला होता है, सिर पर बांध रखा होता है, ऐसे कुछ, है ना, झोला लेके चल पड़ो। समझ गए अब तो। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। निर्धनता और ब्रह्मचार्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। और जैसे इसमें सुनना, कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी, है ना, शरिया की अवहेलना जो भी करते थे उन्हें क्या कहते थे, बेशरिया कहते थे। जो इनके कानून नहीं मानते तो उनको क्या कहते थे, बेशरिया कहते थे। अगला है उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। कौन सा सिलसिला, चिश्ती। ये भी है ना बासिरिया वाला, अब शरिया का पालन करने वाला बासिरिया। हाँ, बासरिया याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, बस इतना कि याद रखना, बेशरिया बासिरिया। एक याद रख लेना, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अवहेलना करते हैं इसकी, शरिया। हाँ, शरिया यानी मुस्लिम कानून होते हैं उनकी, अभी ऊपर मैंने हाईलाइट किया था। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश और अच्छी तरह से ढाला, अपितु क्या किया था बताओ, भारतीय भक्ति परंपरा में कई विशिष्टताओं को भी इसने अपना लिया था। अब चिश्ती खानकाह का जीवन कैसा था, है ना, चिश्ती इसी से रिलेटेड संप्रदाय, है ना। अब इसमें क्या बता रखा है, देखो, खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु, अभी बता दिया मैंने किस प्रकार लोग रहते थे, मिलते जुलते थे, शिक्षा लेते थे यहाँ पे। इसमें शेख होता था, जैसे एक शेख का नाम है निजामुद्दीन औलिया, पता चला क्या नाम है उसका, निजामुद्दीन औलिया। अब इसके बारे में पता चला। अब सुनना, दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे घियासपुर में था। छोटे छोटे यहाँ पे कमरे थे, बड़ा सा हॉल था, हॉल को जमात खाना भी कहते हैं, क्या कहते हैं। अब मतलब खानकाह के अंदर क्या होता है वो पता कर लेना, समझ लेना। अभी बताया ना खानकाह के अंदर क्या होता है, बाहर वाले तो फकीर, अंदर वाले क्या करते हैं वो पता करते हैं। तो यहाँ पे सहवासी और विभिन्न प्रकार के अतिथि आते हैं, उनकी उपासना करते। वहाँ पे शेख के साथ कौन रहता, शेख का परिवार, उसके सेवक और उसके अनुयायी। समझ गए कौन कौन रहता था, सेवक, अनुयायी, उसका परिवार, तीनों चीज़ें याद रखना। खानकाह के अंदर की बात हो रही। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे। वाह,
जहाँ मेहमानों से सुबह शाम क्या करते थे, मिलते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था। खानकाह के चारों ओर दीवार घिरे रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण हुआ था, तब जितने भी लोग थे वो खानकाह में आ गए थे। कहाँ आ गए थे? इसका प्रश्न पूछा जाएगा हाँ। तो किस तरह से पूछा जाएगा, क्या बोलेगा? खानकाह के बारे में बताओ। खानकाह, हाँ। का जीवन। प्रश्न तो अपन बनाएंगे तभी पता लग जाएगा। अब विभिन्न प्रकार के शेख है, शेख के नाम देख ले। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंजरे शक्कर, शेख निजामुद्दीन ओलिया, शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली। अब इनके कब मरा था? फरीदुद्दीन गंजे शंकर 65 और निजामुद्दीन ओलिया 25 और शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली 13। ये नाम कभी अपने आए ही नहीं तो अपन को इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अब इनकी दरगाह कहाँ कहाँ है देख ले, पता चल रहा है। चिश्ती की कहाँ है? राजस्थान, अजमेर, दिल्ली, है ना। अगला है दूसरी बख्तियार काकी की कहाँ है? दिल्ली। गंज शक्कर की कहाँ है? अदोजन। ओलिया की कहाँ है? दिल्ली। चिरागे देहाली की कहाँ है? दिल्ली। समझ गए? ये चीजें दे रखी है। अब कुछ लोग इसमें शामिल हुए थे, जैसे देखो यहाँ एक सामुदायिक रसोई लंगर फुतू बिना मांगी खैर पर चलती थी, यानी कि यहाँ पे मतलब भोजन प्रसाद की बात हो रही है, ठीक है। अब देर रात तक ये चलती रहती थी। यहाँ पे सिपाही आते, गुलाम आते, गायक आते, व्यापारी, कवि, रागीर, धनी, निर्धन, हिंदू, जोगी, कलंदर, अनुयायी सब आते यहाँ पे इबादत करते, ताबीज लेने आते और शेख से आराम से मिलते जुलते और मस्त रहते, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अमीर खुसरो जैसे कवि भी यहाँ आते थे। जियाउद्दीन बरनी भी जैसे बड़े बड़े इतिहासकार हैं, वो भी ऐसा लगता है कि यहाँ आए हुए हैं और शेख के सामने झुकते, उसे मिलते, पानी पिलाते, दीक्षितों के सर मुंडन करवाते, योग व्यायाम होता। ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर अपन को देखने को मिलती है। क्लियर? बिल्कुल यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? धीरे धीरे ये चीज़ फैल गई थी। चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली, ठीक है। अब देख लेना क्या है। सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत के सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है, ठीक है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बकरत की कामना की जाती थी। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। वो जो अभी हमने बताया है ना, पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन की है, जो गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। वो लिखते ना ख्वाजा गरीब नवाज, KGN। मुसलमानों के घर अधिकतर दुकानें होती KGN, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? ख्वाजा गरीब नवाज, यानी कि अपने धर्म को दिखाते हैं, सीधी सी बात है। क्या क्या है? KGN के यानी ख्वाजा, जी यानी गरीब, यानी नवाज। तो ये उससे सब आपकी बात है, दिखेगा तो मुसलमान की दुकान। हाँ, ग्रीन कलर होता है, ग्रीन, अधिकतर ग्रीन कलर होता है ना। जाऊंगी नहीं। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। कौन सी शताब्दी का? 14वीं शताब्दी का। ये दरगाह शेख की सदाचारिता, धर्मनिष्ठा तथा उसके आध्यात्मिक वारिसों की महान और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्न के कारण लोकप्रिय था। यानी कि वो आराम से लोगों को मस्त बढ़िया सुविधाएं देता था, लोग ही जाते थे आराम से वहाँ। हाँ, ये फकीर थोड़ी है। अरे फकीर नहीं है बेटा, ये तो उसकी बात हो रही है ना। अब तो हर कुछ पूछ रही है, मैं इधर देख रहा हूँ। चल एक बार मेरी बात सुन ले, फिर बता दूंगा फकीर है ना। ये फकीर नहीं है, ठीक है, ये फकीर नहीं है। मेरे पास 12 मिनट है, एक बार ये खत्म होने दे, फिर बाद में पूछ लेना अपने प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट, पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया। कौन आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। कब आया था? 1324 से 51 के बीच। किंतु शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, ठीक है, याद रखना। चूँकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित थी, विभिन्न प्रकार के यात्री यहाँ पे आते थे आराम से, और आते जाते अजमेर की जो दरगाह थी ये भी बहुत लोकप्रिय थी। आ जाओ, साइंस के सारे लेसन पढ़ लेना, साइंस के सारे लेसन पढ़ लेना बिना बोले। टेस्ट? हाँ, ओरल टेस्ट होगा तुम्हारे। क्यों? अब क्यों का जवाब मेरे को 11 बजे बाद देना। नहीं, ओरल कुछ नहीं। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थ यात्रियों के भजन ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया था। यानी कि यहाँ पे जितने भी तीर्थ यात्री होते थे वो क्या करते थे? वो आराम से भजन गाते थे, मस्त रहते थे। और अकबर भी मतलब यहाँ आया था ना, तो इन भजनों से प्रेरित होकर आया था। और यहाँ पे अकबर लगभग 14 बार आया था। कितनी बार? साल में 2-3 बार यहाँ पे आता रहता था। और कभी कभी कोई युद्ध लड़ता तो आशीर्वाद लेने के लिए भी वो यहाँ पे आता रहता, और अपने पुत्रों के जन्म के लिए भी वो यहाँ पे आया था। समझ गई यहाँ तक मेरी बात कि नहीं?
तो ये सूफी परंपराओं की बात हो रही है। नेक्स्ट, उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी, यानी कि यह परंपरा बहुत अधिक समय तक बनी रही और बादशाह दान भेंट दिया करते थे और शाही दस्तावेजों में ये चीज़ें दर्ज की जाती थी। तीर्थ यात्रियों के लिए खाना बनाना, विशाल देख दरगाह को भेंट की जाती थी। दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई जाती थी। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे, यानी कि नाचने का काम है ना, संगीत गाने का काम। खास तौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को उबारा जा सके। सूफी संत या फिर समा यानी आध्यात्मिक संगीत को महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से क्या थे, जुड़े थे, यानी कि जितनी भी स्थानीय परंपराएं थी वो इनसे बड़े अच्छे तरीके से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, अगला बिंदु है भाषा और संपर्क। आधा सुबह पढ़ लेना, आधा शाम को पढ़ लेना। नहीं, टाइम ही नहीं मिलता है बेटा। का सर टेस्ट 11 बजे तक डेढ़ बजे पूरा कंप्लीट करेंगे। का सर टेस्ट 11 अब बजे इसकी क्लास मित बगैर बेटा, मेरे पास 9 मिनट है सिर्फ। भाषा और संपर्क, न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदुवी में बातचीत करते थे। सुनना, बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में किसकी रचना की, काव्य की रचना की, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब में क्या कर रखा है, संकलित कर रखा है। याद रखना। फकीर भी करते थे। हाँ, याद रखना, याद रह जाएगा। किसके बारे में बोला मैंने, फरीद, न कि फकीर। किसके बारे में बोला, फकीर। उल्टा याद मत कर, फकीर और फरीद में अंतर होता है। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद झांसी की बात करें तो इसने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा था। इसमें पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा दे रखी है। क्लियर बिल्कुल। क्या क्या किसमें दे रखा है? आपस बोलो। मलिक मोहम्मद झांसी, इसने एक प्रेमाख्यान, एक मतलब ग्रंथ लिखा है पद्मावत, जिसमें पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा लिख रखी है। अब समझ गई। हाँ, याद रखना है, ठीक है। अक्सर खानकाहों में समा के दौरान इन काव्यों को क्या किया जाता था, पढ़ा जाता था, यानी कि हमारे जो जितनी भी कहानियाँ कविताएं वो भी वो पढ़ते थे। सूफी कविता की एक भिन्न विधा बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। यहाँ दक्खनी लिखी गई छोटी कविताएं थी जो 17वीं 18वीं शताब्दियों में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई। रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम करना, चक्की पीसना, चरखा काटना, उस समय भी ये लोग क्या करते थे, इनको गाते थे, जिसे लोरी नामा और शादी नामा के रूप में लिखी गई थी। ये चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। क्लियर। यस। अगला क्या तरीका, लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे गए मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांवों में जगह जगह में मतलब फैल गया था, या मतलब लोगों में बस गया था, ऐसे कह सकते हैं। अगला है सूफी और राज्य। इसमें सीधा सा बात है, छोटा सा समझा देता हूँ। सूफी संत जो भी थे, है ना, ये अपने धर्म का क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। राजा क्या करता था, इनको संरक्षण देता था, इनको अनुदान देता था, इनकी सुरक्षा करता था, ऐसे कह सकते हैं। इतना सा इसमें इसके बाद ले लेना ना बाकी का बाबा गुरु नानक बहुत है इसमें, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं, आराम से पढ़ेंगे। तेरे को नहीं पढ़ना है? मेन चीजें तो आ रही है। हाँ ठीक है, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। मैं एक ही क्लास में खत्म करूँगा लेसन। हाँ, लेकिन सुने, पूरा डिटेल में हाँ, चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता दे रखी है कि आराम से सादगी वाला जीवन जियो, ठीक है, जिसमें अभी पढ़ ले, क्योंकि बाद में मैं मैथ्स की क्लास लूँगा। फिक्स 11 बजे तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तू भले मेरा मुंह देख, बाकी पढ़ने लग जा। की क्लास कितने बजे लोगे? फिक्स 9:30 बाद, जैसे इसके लेसन कंप्लीट हुआ, फिर लेसन कंप्लीट होते ही मैथ्स का स्टार्ट है। किंतु इनका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता में अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसको क्या करते, स्वीकार करते। खानकाहों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी, यानी कि कर नहीं लिया जाता जहाँ पे भी खानकाह बनाते। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान क्या करते थे, स्वीकार करते थे। इनको संजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था, अनुष्ठानों जैसे समा की महफिल, यहाँ पे ये लोग क्या करते, खर्च करते। शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी। आम लोगों का उनकी ओर क्या था, झुकाव था। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास और उनकी लोकप्रियता का कारण क्या रहा, बना रहा।
इसी वजह से अपन ऐसे कह सकते हैं 100 बात की एक बात, शासकों का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, किस प्रकार था वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, संरक्षण किसको प्रदान था? इस धर्म को। सूफी वाला। ठीक है, इनको विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाते थे। शासक न केवल सूफी संतों के संपर्क में रहते थे अपितु उनका समर्थन भी करते थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया गया था, यानी कि ये नियम बनाना चाहते लेकिन उसको ठुकरा दिया गया था, क्योंकि अधिकांश प्रजाति वो इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाले थे। मुस्लिम धर्म के नियम की पालना करेंगे तो जो होंगे वही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानेंगे वो शरिया को ठुकरा दिया कि भाई हमें ये नियम नहीं चाहिए। ऐसे अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म को मानती नहीं थी इसीलिए। और फिर धीरे धीरे सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्धृत करते थे, उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर ये नहीं थे, इसे अपन कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें दे रखा है ओलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर के लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दिशा में सुधार लाने का कार्य करते थे, इसीलिए शायद अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव का उदाहरण भी था। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ने कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रमाण करना, कदम चूमना, ये चीज़ें ये दिखाते थे। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से भी संबोधित किया जाता था, जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उसे क्या कहते थे? सुल्तान उल मशेख कहते थे ना, हिंदी में इसे कहते हैं शेखों का सुल्तान। तो ये से कुछ उपाधियाँ लोग इनको देते थे, ऐसे अपन सरल भाषा में समझ सकते हैं। नेक्स्ट, शाही भेंट अस्वीकार। ये मंदिर तो देख लेना, जो भी दरगाह बना रखी है या मस्जिद बना रखी है, इसमें 2 आदमी बैठे हुए हैं साइड में, या मेन पॉइंट तो अब आया 3 जने इधर बैठे हुए हैं। अगला बिंदु है नवीन भक्ति पंथ, ये बहुत ही उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। अनेक संत कवियों के नवीन सामाजिक और पारिस्थितिक विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए थे। इस काल में 3 प्रमुख प्रभावकारी व्यक्ति पर दृष्टिपात कर हम देखेंगे इन संवादों को किस बात की अभिव्यक्ति मिली। पहला देखा देवी वस्त्र की बुनाई कौन करता था? कबीर करता था। कबीर की बात हो रही है। नेक्स्ट, इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन काल का अध्ययन उनके काव्य के बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही, यानी कि इनके जीवन काल के बाद अधिकतर इनकी रचनाएं होती है, ऐसे अपन कह सकते हैं। जैसे कबीर की रचनाएं, कबीर की बाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। जैसे कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर क्या कर रखा है? इसको संरक्षित कर रखा है। कबीर ग्रंथावली की बात करें तो इसका संबंध किससे बताओ? राजस्थान के दादू पंथियों से। कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में भी क्या कर रखे हैं? संकलित कर रखे हैं। पांडुलिपियों में भी संकलित कर रखे हैं, जब उसकी मृत्यु हुई थी उसके बाद किए गए थे। इसके अलावा उनके जितने भी पद थे वो बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में भी क्या कर रखे? प्रिंट कर रखे, छाप रखे। नेक्स्ट, कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में अपन को देखने को मिलती है। कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा से संबंधित है। कुछ रचनाएं जिसे उलट भाषी है ना, उल्टी कही पंक्तियाँ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार लिखे गए उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया जाता है, यानी कि वो बात को कहने का तरीका उनका बिल्कुल अलग था। ये जितनी भी रचनाएं थी ये परम सत्य स्वरूप को समझने में मुश्किल दर्शाता। केवल ज फूल्या फूल बिन और समंदरी लागी आगी जैसी अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को क्या करती है? दर्शाती, यानी एक विशिष्ट, ये एक विशिष्ट तरीके से अपनी बात को कहते थे। ठीक है, जैसे घर वाले कहावत नहीं कहते हैं, एक तो नॉर्मल कहते हैं पढ़ ले, एक उसको एक मतलब श्लोक में कहते हैं, जैसे मतलब अपने देसी लोकोक्ति होती ना वैसे बोलते हैं। ठीक है, मेरे भाई को बोलना सुना देखिए एक आधे। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही है। ये भी बात को उसी तरीके से कहते थे। कबीर की रचनाएं नहीं पढ़ी क्या? कबीर के दोहेन हैं, कबीर के पढ़ना पता लग जाएगा वो बात किस तरीके से कहता है। नेक्स्ट, कबीर बानी की एक विशेषता और है, उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। जैसे इस्लामी दर्शन की तरह वे सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे। वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को क्या कहते थे? अलख, निराकार, ब्रह्मांड और आत्मन कहकर भी संबोधित करते थे। यानी कि सत्य को इन्होंने अलग अलग नाम से संबोधित किया, याद रखना। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते थे, जैसे शब्द और शून्य, यह अभिव्यंजनाएं
योगी परंपरा से ली गई है, यानी कि अलग अलग जगह से ये कुछ शब्द लेते थे और उनका प्रयोग ये अपने अंदर करते थे, मतलब जो भी उनकी रचनाएं ना उसमें करते थे। विविध, कभी तो विरोधात्मक विचार इस पद में व्यंजित होते थे। कुछ कविता इस्लामी दर्शन में एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती है। जैसे अन्य कविताएं जिक्र और इश्क में सूफी सिद्धांतों का भी इन्होंने नाम सिमरन के हिंदू परंपरा में अभिव्यक्ति करने के लिए करती है, यानी कि उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक दे रखे हैं। अब ये फोटो देख ले, राह चलते संगीतकार 17वीं शताब्दी का एक मुगल चित्र दे रखा है। इसमें गायक संतों को रचना करते हुए क्या कर रखा है, दिखा रखा है। ठीक है, अभी आगे बढ़ोगी। फोटो दिख रहा है, देख मिट्टू बैठा है, मिट्टू बैठा है हाँ बेटा, डोकराबा के पास। ठीक है, नेक्स्ट, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से वो देखते थे। कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश यानी कि आज उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे, आज भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ लोग इनको मानते थे, इसे कह सकते हैं। अब कुछ इनके बारे में मिथ है वो देख लेते हैं। जन्म कहाँ हुआ था, हिंदू परिवार में हुआ था, और कुछ लोग मानते हैं हिंदू हैं, कुछ लोग मानते हैं मुसलमान। लेकिन अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जन्म कहाँ में हुआ था, हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण किसने किया था बताओ? हाँ, मुसलमानों ने किया था। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि मुसल परिवार में उनका पालन पोषण हुआ था। जिन्होंने पालन पोषण किया था वो कौन थे? जुलाहे थे। और एक मिनट, तो ये मुसलमान कैसे हुए, मतलब हिंदू थे तो फिर ये जन्म हिंदू परिवार में हुआ। हाँ, तो ठीक है, वापस लेकिन मुसलमान पालन परिवार पोषण में किसने किया? मुसलमानों ने किया। क्यों किया? अब ये मिथ है, मिथ यानी कन्फर्म नहीं, भाई ऐसे थोड़ी होता है, ये आपका जन्म हुआ है तो ये आपका जन्म कन्फर्म नहीं है बेटा। बड़े बड़े इतिहासकार हैं, अपन तो क्या है आज अभी किताब ही पढ़ रहे हैं। एक रचना करने में हमें बहुत पसीने आ जाते हैं। एक रचना करने में बड़े बड़े इतिहासकार ने रिसर्च किए, लेकिन उनको कन्फर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि रचनाएं उनकी मृत्यु के बाद हुई थी। अधिकांश लिखी गई चीज़ें उनकी मृत्यु के बाद है। अब तेरे को खुद को नहीं पता है तेरा जन्म किस स्थान पर और किस समय हुआ था, बताओ। फिक्स टाइमिंग। 3:15 में मैं जन्मी थी। तेरे बहन का और मेरे को नहीं पता, बहन का ही नहीं पता है, बहन का ही नहीं पता, तो इतिहासकार किसी व्यक्ति का थोड़ा उसके लिए मुश्किल रहता है। समझ गई? अपन का पता है तो कबीर को खुद को पता होगा, लेकिन उसने बताना नहीं चाहा होगा, या मतलब उसकी कुछ सोच होगी। मेरे को कैसे पता पड़ा तो ये का क्या नाम है? अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर बताना आराम से, है ना। फिर ये इस्लाम धर्म के अनुयायी बन गए और जीवनियों भी इन्होंने कहा है। और कबीर के जो गुरु थे, है ना, भक्ति मार्ग दिखाया, किसने दिखाया? गुरु रामानंद ने दिखाया था। क्लियर? और कबीर जो थे ये पद, गुरु और सतगुरु का संबोधन किसी विशेष व्यक्ति और संदर्भ में नहीं करते थे, इसे कह सकते हैं। कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है, यानी कि ऐसा लगता है कि ये दोनों ही समकालीन थे नहीं, ऐसा लगता है, जब तक कि उन्हें बहुत लंबी आयु न दे दी जाए। अतः वे परंपराएं दोनों को जोड़ती स्वीकार नहीं की जा सकती, किंतु यह अवश्य पता लग सकता है कि कबीर की विरासत के बाद पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अगला दे रखा है बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। गुरु नानक के बारे में दे रखा है। बाबा गुरु नानक का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, व्यापारी परिवार में। ठीक है, जन्म स्थान मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ननकाना, जो कहाँ है? पंजाब में, याद रह जाएगा, जो रावी नदी के पास है। फारसी में पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण इनको प्राप्त था। छोटी उम्र में हो गई इनकी शादी, और फिर ये क्या करते थे, अपना समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे। दूर दराज की क्या करते थे? यात्राएं करते थे, और उनका जो संदेश है वो उनके भजनों और उपदेशों में क्या है? निहित है। इसी प्रकार उन्होंने निर्गुण भक्ति का क्या किया? प्रचार किया। बाहरी आडंबरों को इन्होंने क्या किया? अस्वीकार किया। यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा और कठोर तप इन्होंने किया था। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों का भी उन्होंने नकारा था। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं होता है, उन्होंने इसे बताया है।
उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया नहीं, वो था निरंतर उनका स्मरण करना, नाम का जाप करना, इतनी सी बात बताए। ठीक है, पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से ये बात उन्होंने सबके सामने रखी। और बाबा गुरु नानक ये जो शब्द है अलग अलग राग में सभी के सामने क्या करते थे, गाते थे। इनके सेवक साथ में क्या करते थे बताओ, मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देते थे। रबाब कोई वाद्य यंत्र है। ठीक है, बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया, सामुदायिक उपासना के नियम निर्धारित किए, जहां सामुदायिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया। इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा, यानी कि 200 वर्षों तक ये जो परिपाटी है इनकी चलती रही। फिर बात करें, बाबा गुरु नानक ने किसी नवीन धर्म की संस्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने क्या कर दिया, हिंदू और मुसलमानों दोनों से अलग चिन्ह बनाकर 5वें गुरु अर्जन देव जी ने बाबा गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी आदि को ग्रंथ साहिब में क्या कर लिया, संकलित कर लिया और उसको क्या नाम दे दिया, गुरुबाणी। क्लियर, याद रह जाएगा। और ये अनेक भाषाओं में रचे गए हैं। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु, जिनका नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें क्या कर लिया, शामिल कर लेगा। फिर इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब क्या कहा गया, गुरु ग्रंथ साहिब, याद रखना। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ, खालसा यानी क्या होता है, पवित्रों की सेना, इसकी नींव डाली। उसके 5 प्रतीकों का वर्णन दे रखा, याद रखना। पहला बिना कटे केश, दूसरा कृपाण, तीसरा कच्छ, चौथा कंगा और लोहे का कड़ा। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय का एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में उन्होंने संगठित होकर सामने आया है, उसके बारे में दे रखा है। अंतिम बिंदु है क्या, मीराबाई। शिक्षा का है, किसकी शिक्षा, गुरु गोविंद। ये नियम याद रख लेना इनके। ठीक है, शिक्षा आएगी तो बताएंगे, बाकी पासबुक में दे रखी है शायद। हाँ, अगला है मीराबाई भक्तिमय राजकुमारी। इसके बारे में तो अपन वैसे ही जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, मीराबाई की बात करें तो भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवियत्री थी। उनकी जीवनी पर लिखे गए कई भजन हैं और शताब्दियों तक मौखिक रूप से इनको गाते गए लोग आज भी गाते हैं मीरा के भजन तो लोग, है ना। मीराबाई मारवाड़ के कहाँ की थी, मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। विवाह किसके साथ हुआ था बताओ, सिसोदिया कुल में हो गया था, है ना। और इच्छा के विरुद्ध हुआ था, ऐसे कह सकते हैं। पति की आज्ञा की अवहेलना की। ठीक है, पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्व को नहीं निभाया। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया और ससुराल वालों ने उसको विष देने का प्रयास किया, फिर भी वो नहीं मरी और राजभवन से बाहर निकल गई और संत बन गई, याद रह जाएगा। और कृष्ण को मीरा किस रूप में पूजती थी, यहाँ चित्र भी दे रखा है। लक्ष्मीबाई लगे, मीराबाई लगे। हाँ, लक्ष्मीबाई अलग है। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु कौन थे बताओ, रैदास, जो कौन थे, चर्मकार थे। इससे ये पता चलता है कि मीरा जातिवादी को नहीं मानती थी। जातिवाद जैसे कि नॉर्मली अपन आज के समय भी है जातिवाद इतना, लेकिन मीरा नहीं मानती थी। ठीक है, आज तो ज्यादा ही है, आज ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा है। क्यों हुआ है पता है, पहले नहीं है। क्यों हुआ पता है, राजनीति के कारण। जाति के नाम पर लड़ाओ और वोट ले आओ, बस 100 बात की एक बात है। सही बात है, बिल्कुल आज का कड़वा सत्य है ये। जाति के नाम पर लोगों को लड़वाते हैं बस, और रियल में ऐसा कुछ है नहीं, है ना। नेक्स्ट, अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को उसने त्याग दिया, सफ़ेद वस्त्र पहन लिए, सन्यासी और जोगिन वस्त्र धारण कर लिए, यानी कि संतनी बन गई थी, ऐसे कह सकते हैं। मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जगमट नहीं लगा, यानी कि उसने अपने फॉलोअर नहीं बनाए, उसके फॉलोअर बहुत कम थे। किसके, किसके, मीराबाई के। उन्होंने कोई मंडली नहीं बनाई, कोई ग्रुप नहीं बनाया, किंतु फिर भी वह शताब्दियों तक प्रेरणा का स्रोत बनी रही। उनके गीत आज भी स्त्रियां गाती है, पुरुष भी क्या करते हैं, गाते हैं। गुजरात और राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा इसे नीच जाति का समझा जाता है। समझ गई। यस। अगला बिंदु है धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण। इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं। किसका, मूर्ति कला का और स्थापत्य कला का। इन चीज़ों को देखते हैं और अपना स्टेटमेंट क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और फिर ये न जाने क्या दे रखा है। हाँ, स्रोत की बात कर रहा है तो स्रोत तुम पढ़ लेना आराम से, कुछ स्रोत। नेक्स्ट, धर्म गुरुओं से जुड़ी कुछ कहानियाँ, देवी स्वरूप को समझना, है ना।
उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं, मूर्तिकला, स्थापत्य कला का इस्तेमाल करते हैं और उन चीज़ों को ये अच्छे से क्या करते हैं, समझते हैं। विभिन्न आकृतियों का और इमारतों का भी ये क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है, ठीक है। उसके अलावा कुछ भाषा का भी स्पेशली ध्यान रखता है, किस शैली में ये चीज़ें लिखी गई है, और कुछ स्रोत सरल स्पष्ट भाषा में लिखे होते हैं। और एक और इसमें दे रखा है जैसे बसवन्ना के वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी में लिखे गए हैं, मुगल साम्राज्यों के फरमान के रूप में धारण कर लेते हैं। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए इस तरह तरह के कौशल हमें होने चाहिए। कई भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए और साहित्यकार को प्रत्येक शैलियों में सूक्ष्म अंतर को भी पहचानना पड़ता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है एक साहित्यकार के लिए। क्लियर। तो यहाँ तक लगभग 1 घंटा 10 मिनट हो गए और अपना पार्ट भी शायद कंप्लीट हो गया है। शायद के पूरा हो गया। हाँ, अपना पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो कल अपन नेक्स्ट लेसन जो भी है उसको स्टार्ट करेंगे। मिशन क्या है, 1 दिन का 1 लेसन।